औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं एक बेहतरीन आप लोगों के लिए नुस्खा लाया हूँ, क्योंकि अक्सर नज़ला और ज़ुकाम की वजह से, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा नुस्खे दिए जा रहा हूँ। इसकी वजह से क्योंकि मौसम के मुताबिकत के साथ मुझे अपने जो व्यूवर्स हैं प्यारे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नाज़रीन और व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, वो हमेशा सेहतमंद रहें। तो क्योंकि नज़ला ज़ुकाम की वजह से तबीयत ख़राब रहती है और अक्सर इसके दो चार हो जाते हैं लोग, तो फिर किसी काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता और हर वक्त इसी कशमकश में रहते हैं कि यार ये जल्दी मेरा नज़ला ठीक हो जाए। और बाज़ औक़ात नज़ला ज़ुकाम क्या होता है कि यहाँ माथे में या खुश्क होकर जम जाता है, उसकी वजह से आँखें दर्द करती हैं और वो ख़ारिज नहीं होता और शदीद दर्द की कैफियत हो जाती है। और बाज़ को दर्द असाबा होता है, दर्द शकीका होता है, तो वो आधे सर का दर्द उसका शिकार होते हैं अक्सर लोग। तो उसके लिए एक मैं लाया हूँ, उसको सऊत नज़ला बोलते हैं। सऊत नज़ला यानी छींके लाने वाली चीज़, सऊत बोलते हैं। यानी ऐसा पाउडर, ऐसा मिक्सअप करके अच्छी तरह पिसाया सिलाया करके एक यानी छींके लाने के लिए थोड़ा सा नाक के ज़रिए से ऐसे सुड़केंगे, थोड़ी सी ऐसे नस्वार, जिसको उर्फ़ आम में नस्वार कह सकते हैं। तो ये वो मेरा नुस्खा है, यानी कि नस्वार टाइप का नुस्खा है, नस्वार बन जाएगी। और जो चीज़ें बड़ी आसान हैं, 3 चीज़ों का मजमूआ है। तो मैं चाहूँगा कि नुस्खा आप बताने से पहले मेरे नए नाज़रीन मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो नए चैनल पे आएंगे तो वो देखेंगे और वो मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, दूसरा ये है कि इससे फ़ायदा भी उठाते रहेंगे, आगे लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, तो नुस्खा बताने से पहले आते हैं कुछ इसके अवारिस क्यों होते हैं, ये होता क्यों है। ठंडी अशिया का इस्तेमाल और ऐसी चीज़ें जो बलगम ज़्यादा पैदा करती हैं उनका इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल की वजह से और ज़्यादा सर्द इलाक़ों में रहने की वजह से, सर्दी का ज़्यादा सामना करने से और ठंड को ज़्यादा फेस करने से ये नज़ला ज़ुकाम अक्सर हो जाता है। ठीक है जनाब, अगर इंसान अपनी जो खुराक है उसको तवाज़ुन में रखे और मुतवाज़न तौर पे रखे और ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द और मोतदल हिसाब से चले, तो फिर इन चीज़ से बच जाता है। लेकिन सर्द अशिया के इस्तेमाल की वजह से अक्सर नज़ला ज़ुकाम इंसान को घेर लेता है और जब वो जम जाता है, ख़ारिज नहीं होता, तो फिर बड़े मसाइल पैदा करता है। तो उसके हल के लिए मैं नुस्खा लाया हूँ, ये सऊत नज़ला के नाम से। तो हकीम सलीम बाज़ का ये मुजरब नुस्खा है और मेरे अक्सर नुस्खे मुजरबात ही होते हैं। मेरे अपने मतलब के जो इस्तेमाल में लाता हूँ वही नुस्खे मैं आगे निछावर करता है दोस्तों को। कभी ये नहीं किया कि जनाब जो नुस्खे जो मतलब पे इस्तेमाल करूँ और आप लोगों को ऐसे गए गुजरे नुस्खे पेश करूँ, नहीं, मानी खेज़ और रिज़ल्ट देने वाले नुस्खे होते हैं और अच्छे से अच्छा नुस्खा मैं अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ और मैं उसकी जो वीडियो आपकी तरफ भेजता हूँ। तो आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। ठीक है जनाब, ये है उस्तुखुद्दूस। क्या चीज़ है? उस्तुखुद्दूस। ठीक है जनाब, ये उस्तुखुद्दूस है, ये मशहूर जड़ी बूटी है, उसके फूल होते हैं। उस्तुखुद्दूस अक्सर ये नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल होते हैं और ये दिमाग के जो अमराज होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। उस्तुखुद्दूस बड़ी मशहूर ज़माना चीज़ है और हिकमत की जान है। ठीक है ना जनाब, ये सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। अक्सर लोग ये काढ़ा भी इस्तेमाल करते तो उसमें भी उस्तुखुद्दूस लाजमी डालते हैं। ठीक है जनाब, ये बरगे शब्बत, उसका ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है बरगे शब्बत का। ठीक है जनाब, ये अच्छा, ये है गुल बिनफ्शा। ठीक है, बिनफ्शा के फूल है। ये 3 चीज़ें हैं, ये बराबर वज़न लेके अच्छी तरीके से पीसना है, खूब ज़ोरदार हाथों से ऐसे रगड़ाई करके, बिल्कुल कपड़ छान करके फिर दोबारा कपड़ छान करना है, ताकि ये नाक में थोड़ी सी एक चुटकी ऐसे करीब करके ऐसे सूंघना है, थोड़ी सी नस्वार के तौर पे ऐसे जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो जमा हुआ नज़ला है, जो नज़ला जो ऐसा जो दिमाग में जमा हुआ है, ये माथे के ऊपर, आँखों के ऊपर ऐसे आँखें ऐसे भारी भारी सी हैं,
اور آنکھیں نہیں کھلتی، درد ہو رہا ہے، آنکھیں اس لیے درد کر رہی ہیں کہ نزلہ یہاں جمع ہو گیا ہے، نزلہ خارج نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ گاڑھا ہونے کی وجہ سے جم گیا ہے۔ تو جب یہ سعود یہ چھینکیں لیں گے، اس کی نسوار لیں گے اس پاؤڈر کی، اس باریک سلایا کی ہوئے پاؤڈر کی، تو انشاءاللہ اتنی چھینکیں آئیں گی، اتنی چھینکیں آئیں گی کہ وہ جو جمع ہوا نزلہ ہے وہ خارج ہو جائے گا، یہ تنقیہ دماغ ہو جائے گا، آپ کے دماغ کا تنقیہ ہو جائے گا، دماغ جو ہے نا فریش ہو جائے گا، آپ ایسے حشاش بشاش ہو جائیں گے جیسے آپ کو یہ مرض تھا ہی نہیں۔ اور جو درد سر سے اب دو چار تھے تو درد سر سے جان چھوٹ جائے گی، درد اصابہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، درد شقیقہ تھا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس نسخے کو بنائیں، یہ سعود نزلہ کے نام سے میں بناتا ہوں، ایزی ہے، آسان ہے، تو آپ دوستوں کے لیے میں نے حاضر کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے جناب، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی آگے دوستوں کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، خود بھی لائک اور شیئر کرنا ہے، دوستوں کو بھی آگے یہ شیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ۔